तो मेरे फोर्थ क्लास के प्राइमरी के प्यारे बच्चों, तो आज जो 14 जून है और सब्जेक्ट आपका मैथ ही चल रहा है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें करते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट होता है। बेटा, कभी हम बोलते हैं हम लेट हो गए, हम स्कूल नहीं पहुंच पाए टाइम से, 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए। अगर मतलब कि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम मेज़रमेंट किससे करते हैं? मेज़रमेंट मतलब इसका मतलब कोई मेज़रमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम देखते हैं कि हम लेट हैं, हम जल्दी पहुंच गए, हमें ये हो गया। तो उस मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं बेटा? घड़ी कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्लॉक कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो हमारे टॉपिक का नाम जो है आज वो है टिक टिक टिक। तो हमारा जो टॉपिक है आज हमारा टिक 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 है। तो बेटा हाँ, आज टिक टिक का मतलब है ये 3 बार टिक टिक दिया है, इसका भी कोई मतलब होगा ना। ये 3 बार जो टिक टिक दिया है तो घड़ी की 3 सुइयों है ना, 3 सुइयाँ जो आज ये सिर्फ इसके बारे में दिया हुआ है। तो हमारा ये रही घड़ी, और घड़ी हमारी हमेशा दिखाते हैं गोल। तो ये रही हमारी घड़ी। अब घड़ी में जो है ना बेटा, दिन और रात जो है ना हमारे डेज एंड नाइट। तो डे में भी हमारे 12 हावर्स हैं, ठीक है ना। तो नाइट में भी हमारे 12 हावर्स हैं। तो 12 + 12 कितना हो गया? 24। तो हम क्या करते हैं, हम इस घड़ी के ऊपर कितना बनाते हैं? 12 ही बनाते हैं। देखो बेटा, घड़ी बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ से ये ऊपर वाला, फिर ये इसके बिल्कुल सामने वाला, फिर इसके सामने वाला और इसके सामने वाला। ये सबसे ऊपर वाला 12 है, इधर वाला 3 है, इधर वाला ये 6 है और ये 9 है, ठीक है ना। फिर यहाँ से शुरू होता है 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये 6 है हमारा, और ये रहा 7 और ये रहा हमारा 8, ठीक है ना। 9 के बाद क्या है हमारा? 10 है और ये हमारा 11 है। तो इस तरह से है बेटा। लेकिन हमारे यहाँ पे कितने हैं? इसके कितने हैं बेटा? ये कितने हैं हमारे? 12 है। लेकिन जो दिन के 12, रात के 12, तो 24 हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब 12 बजते हैं दिन के, उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर बोलते हैं 1 बज गया, 2 बज गया। हम ये नहीं बोलते अभी 13 बजे। कई जगह यूज़ होता है ये, मैं उसका भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी हम बेसिक के ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। तो घड़ी है, अब इसकी 3 बार इन्होंने बताया है टिक टिक टिक, 3 सुइयों के बारे में। तो जो इसकी जो हैंड है ना, इसको हम हैंड बोलते हैं, जो सुइयाँ हैं। तो सबसे बड़ी जो सुई है हमारी, उसके बाद उससे छोटी सुई है हमारी, उसके बाद सबसे छोटी जो सुई है हमारी। सबसे बड़ी जो है इसको हम सेकंड वाली बोलेंगे। दूसरी है मिनट वाली। तीसरी है हमारी हावर वाली, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारी अभी जो सुइयाँ हैं वो एब्सेंट हैं, हमने इसमें डाली नहीं है। अभी हमने ये पढ़ा है। तो हमारी अभी जो सुइयाँ हैं, तो 3 हमारी जो सुइयाँ हैं इसके बारे में मैंने बताया। तो अभी हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करके देखेंगे, पूरा इनको बना के देखेंगे। मान लो हमारी बड़ी सुई है वो यहाँ पे है, छोटी सुई जो है हमारी वो यहाँ पे है, और सेकंड नंबर वाली जो सुई है हमारी वो यहाँ पे है, ठीक है ना। इसका मतलब ये सेकंड के लिए घूम रही है, ये मिनट के लिए घूम रही है और ये हावर के लिए, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बेटा, हमने जो टेबल पढ़ना है इसमें ये 5 का टेबल हमारा आना चाहिए हमें। 5 का टेबल क्यों? क्योंकि हमारा जो गैप है ना, जो मान लो 12 से 1, 1 से 2, इस तरह से जो नंबर्स में गैप है ना, वो कितना है? 5 का है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
समझ आ रहा है? वो 5 का हमारा गैप है। एक मिनट, ये 4 और ये 5 वाला इसके ऊपर ही आएगा। तो 5 का गैप है। तो हमारा जो है ना बेटा, हमें क्या करना है, हमें 5 का टेबल पढ़ना है। जो ये मिनट वाली जो सुई है ना, ये जिस भी नंबर पे आएगी उसको मल्टीप्लाई 5 कर देना हमने, ठीक है ना। मान लो अभी जो मिनट वाली सुई है किसके ऊपर है, 11 के ऊपर है। तो 11 मल्टीप्लाई 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 55 हो गया। और जो हावर वाली है उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ मिनट वाली को करना है हमने। तो मिनट वाली जो है ना, ये यहाँ पे हावर वाली जो है 3 के ऊपर है। तो इसका मतलब है अभी 3 बजने को कितना कितना मतलब कि वो कम है 5, मतलब कि टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से बना देता हूँ, ये यहाँ पे ये मतलब 2:55 हो गया, क्योंकि ये 2 से आगे चला गया है और 3 के ऊपर बराबर नहीं पहुंचा अभी। तो जैसे ही इसके ऊपर 3 के ऊपर पहुंचेगा तो इसका मतलब ये जो सुई है ये 12 के ऊपर पहुंचेगी, ठीक है ना। अभी मैं इसका बताऊंगा कि 3 कैसे बजते हैं, 2 कैसे बजते हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये छोटी सी घड़ी मैं बना लेता हूँ, ये 12 है, ये 3 है, ये इसी का थोड़ा सा वो दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मिनट वाली जो सुई है यहाँ पहुँची, तो हावर वाली यहाँ, तो ये 3 बज गए बेटा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 2 कैसे बजेगा, 2 का कैसे दिखाएगा ये, मतलब हाँ कैसे दिखाएगी घड़ी। तो ये 2 को दिखा रही है, ठीक है ना। तो इसमें हो रहा है 2 o'clock, ठीक है। ये हमारा दिखा रहा है 2 o'clock। इसमें क्या है, ये जो हावर वाली ये 2 के ऊपर है, दूसरी 12 ऊपर है। अब हम दिखाते हैं, इधर भी एक घड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे हम, तो ये आ गया यहाँ पे 4 5 7 10 11। तो यहाँ वाली जो घड़ी है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 3 बजेगा, ठीक है ना। तो ये 3 बजेगा दिखा रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बजे का, यहाँ पे 3 बजे का, ठीक है ना। 3 o'clock, ठीक है ना। तो यहाँ 3 बजे का, यहाँ 2 बजे का। अगर मैं दिखाऊंगा बेटा 4 बजे का, इस घड़ी पे मैं दिखाता हूँ अब 4 बजे का, ठीक है ना। तो जो 4 बजे का दिखाऊंगा वो मैं इस तरह से दिखाऊंगा, ये हो गई बड़ी और यहाँ पे आ गई ये इस तरह से छोटी हावर वाली, ठीक है ना। तो ये दिखा रहा है अब 4 बजे का, समझ आ रहा है आपको। तो ये 4 बजे का दिखा रहा है। अब बेटा 4 बजे का, और यहाँ पे दिखा रहा है हमारा कितने बजे का, अब ये 3 बजे का दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे 6 बजे का दिखाता हूँ मैं आपको। तो 6 वाला जो होगा वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से दिखाएगा 6 बजे का, ठीक है ना। अब बेटा इम्पॉर्टेंट बात एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, जब ये 12 बजे का दिखाएगा तो फिर कैसे दिखाएगा, तब ये दोनों सुइयाँ जो होंगी ना वो इस तरह से हो जाएंगी, दोनों सुइयाँ 12 के ऊपर होंगी। तो इसका मतलब 12 बज गए, ठीक है ना। समझ आ रहा बेटा। तो ये मतलब कि तब दिखाएगा पूरे 12 बजे का, इस तरह से दोनों सुइयों को। ये 6 बजे का, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि 9 बजे का दिखाता हूँ मैं बाय द वे, तो 9 बजे का ये इस तरह सिंपल हो जाएगा, छोटी सुई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। ये 9 बजे का हो गया। अगर मैं अब दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अब 10 बजे का, तो यहाँ छोटी सुई इस तरह से 10 पे घूम जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं दिखाता हूँ 11 बजे का, तो 11 के ऊपर आ जाएगी सुई इस तरह से, ठीक है ना। अगर मैं दिखाता हूँ 1 बजे का, तो 1 बजे का कैसे होगा, ये इस तरह से सुई घूम जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से हमारा जो ये चलता रहता है, ये हमारी क्लॉक्स है। इसमें 3 आपको मैंने बताई हैंड है, ठीक है ना। जो 3 हैंड है वो उसके बाद हमें ये दिखाता है, मतलब कि जो फिर मैंने बताया आपको टाइमिंग कैसे दिखानी है, ठीक है ना। सिर्फ मिनट की सुई जो होगी ना, उसको जहाँ भी होगी उसको मल्टीप्लाई 5 कर देना आपने, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 5 कर देना है बस। जितना आ जाएगा बोलेंगे इतने मिनट हो गए, समझ आया। तो ये था बेटा टॉपिक। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और मैं बताने वाला हूँ,
तो इसमें बेटा मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ। पहले मैंने जो टाइमिंग आपको बताया, आज आप क्या करना अपने घर में जाके, आज आप क्या करना अपने घर में जाके अभी घड़ी पे देखना कितना टाइम हुआ है, उसको कॉपी के ऊपर लिखो। 3 बार का कोई भी टाइम, 3 बार का ऑब्जर्वेशन लेके, तो आपने क्या करना है, जब 3 बार आपने देखा तो अपनी कॉपी के ऊपर लिखो मिनट की सुई कितने पे थी, हावर की सुई कितने पे थी, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग टाइम आपको कैलकुलेट करना आएगा। तो ये बेटा जो है ना, इसका बेसिक ये वही है कि हमें मतलब कि हमें देखना है कि घड़ी कितने के ऊपर है और घड़ी कैसे मतलब वर्क करती है, कैसे हम बोलते हैं जी कितना टाइम हुआ है, कितने सेकंड हुआ है, ठीक है ना। तो सब बच्चे क्या करेंगे, 3 बार पूरे दिन में 3 बार देखो। आप ज़्यादा भी देख सकते हो, लेकिन आप कम से कम 3 बार देखो कि कोई भी घड़ी जो है ना, कोई भी घड़ी जिसके घर में भी है, वो टाइम देखो बस कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये इस पे कितने बज रहे होंगे। मैंने नंबर ही नहीं लिखी है, लेकिन आपको जज करना है अब इस तरह से। तो इसमें 3 बज रहे हैं, ठीक है ना, इसमें 3 बज रहे हैं। मैंने नंबर ही नहीं लिख रहा हूँ अभी, लेकिन इस तरह से आपको पूछूंगा मैं क्वेश्चन, इसमें कितने बज रहे होंगे, ये 6 बज रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये कम से कम आपको 3 बार दिन में यही करना है, बस यही देखना है कि अभी टाइमिंग कितना हो रहा है, हावर वाली सुई कितने पे है, और जो है ये दूसरी मिनट वाली सुई कितने पे है, तो उसको मिनट वाली सुई को मल्टीप्लाई 5 करना है। तो उसके बेस पे ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है बेटा। तो आज का ये टॉपिक आपके नाम। थैंक यू फॉर द डे।